हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉबसूट के बारे में और बॉबसूट किस तरह के यूज में आता है और इसकी मदद से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉबसूट की मदद से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है और किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ और यहाँ पे सेंड करके देख सकता हूँ कि भाई किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग बॉबशूट की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो या फिर एथिकल हैकिंग कर रहे हो या फिर अगर मैं बात करूँ बग बाउंटी कर रहे हो या फिर अगर आप बिगिनर भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पे आते हैं बॉबशूट के बारे में। मैं सिंपली समझाता हूँ कि भाई बॉबशूट करता क्या है। पबसूट हमारा यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए लूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी वेबसाइट में यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि फोन नंबर पुट करता हूँ या फिर यूजर नेम या फिर ईमेल पुट करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड पुट करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे पबसूट से इसको कनेक्ट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अगर यूजर नेम और पासवर्ड हमारा करेक्ट है तो वो क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा, नहीं तो नहीं लॉगिन करेगा, रॉन्ग पासवर्ड या फिर यूजर नेम इनवैलिड, इस तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि भाई बीच में यहाँ पे बबसूट को बैठा दूं। अब यहाँ पे बबसूट को अगर मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ, ये जो हमारा फायरफॉक्स है या फिर क्रोम से किसी से भी कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो इसके इंटरसेप्ट इसके रिक्वेस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ अपने बबसूट में कि भाई क्या रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट में किस टाइप के हेडर्स यूज किए हैं। ठीक है, और वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी चीजें भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ बबसूट में। और साथ ही साथ यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे यूजर नेम को मॉडिफाई, पासवर्ड को मॉडिफाई, हेडर्स को मॉडिफाई। ठीक है, क्या क्या सारी चीजें मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके देख सकता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। ये सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं बबसूट की मदद से। ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे यूज में लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पे वेबसाइट टेस्टिंग या फिर मोबाइल ऐप टेस्टिंग करते हैं या फिर बहुत बार हम लोग एपीआई टेस्टिंग में हमारा ये बहुत बार यूज करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बबसूट पे आओगे। अब बबसूट में आने के बाद तुम्हें क्या करना है, बबसूट पे क्लिक करना है। अब बबसूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो वर्जन देखने को मिलेगा बबसूट का। एक तो कम्युनिटी एडिशन मिलेगा, दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा। कम्युनिटी एडिशन जो होता है वो यहाँ पे फ्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है कि भाई ये आप ये चीज नहीं यूज कर सकते हो या फिर ये फीचर्स नहीं यूज कर सकते हो। इस तरह के कुछ लिमिटेशन है, लेकिन आप कम्युनिटी एडिशन से भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास आता है प्रोफेशनल एडिशन। जो प्रोफेशनल एडिशन में क्या होता है कि भाई एक्स्ट्रा चीजें भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अभी बात करते हैं कि भाई कम्युनिटी में क्या क्या यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल में क्या क्या यूज कर सकते हो। तो वो सब आपको टेंशन लेने वाली बातें हैं। प्रोफेशनल में आओगे तो इस तरह का यहाँ पे प्रोफेशनल का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे बाय बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्री तो आता नहीं है। अगर फ्री वाला करना है तो आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करो और यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करोगे। प्रोफेशनल करना है तो प्रोफेशनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक किया, जैसे कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आया बॉक्सूट कम्युनिटी एडिशन। प्रोफेशनल करना है तो प्रोफेशनल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका जो भी आर्किटेक्चर है, विंडो 64 आर्किटेक्चर पे, एआरएम मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, जो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे लगाता हूँ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपली मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल वर्जन है, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ओपन करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं फायरफॉक्स में। ठीक है, तो फायरफॉक्स को यहाँ पे बॉबसूट से मुझे क्या करना है, कनेक्शन देना है, जिससे मैं क्या कर सकूं, हमारे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको इजिली यहाँ पे रीड कर पाऊं कि भाई क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है और क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड दिख रहा है, गेट दिस एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जैसे ऐड टू करोगे एक्सटेंशन,
तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है इसके लिए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे अगर आप फॉक्सी प्रॉक्सी का यूज नहीं करते हो, और फॉक्सी प्रॉक्सी करता क्या है, सिंपली यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी से आपका बहुत काम आसान हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे आप 2-3 जगह यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने बॉबसूट प्रोफेशनल यूज कर रहे हो, या फिर अगर मैं बात करूँ तो भाई और भी 2-4 काम कर रहे हो, ठीक है, बॉबसूट में। ठीक है, वहां पे भी क्या करना है, अलग अलग रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, या फिर यहाँ पे बात करें तो अलग अलग यूजर ने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग यहाँ पे चीजों को लगाया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग यूजर के लिए हम लोग यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी में डाल सकते हो, और सिंगल क्लिक में हम लोग यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। जब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को तो कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और जब मुझे यहाँ पे कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, डिसेबल करके मैं क्या कर पाऊंगा, आराम से इजिली अपना इंटरनेट यूज कर पाऊंगा। ठीक है, जो भी मुझे यूज करना है। तो ये फायदा हमारा फॉक्सी प्रॉक्सी में मिल जाता है। दूसरा, अगर आपको फॉक्सी प्रॉक्सी नहीं यूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी यहाँ पे सर्च करो, नेटवर्क सेटिंग इस पे क्लिक करो, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, एचटीटीपी प्रॉक्सी में आप अपना लोकल होस्ट का आईपी डाल दो, और जो भी आपको पोर्ट पे यहाँ पे सेट करना है कि भाई इस पोर्ट पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे डाल के ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी से नहीं करूंगा, तो फॉक्सी प्रॉक्सी से सिंपल है, यहाँ पे आप मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, आप यहाँ पे लोकल होस्ट का आईपी डालो 8085, यहाँ पे पोर्ट डालो, या फिर कुछ भी यहाँ पे पोर्ट डाल सकते हो। ठीक है, 8081 8082, ठीक है, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एच टी टी पी एस को भी यहाँ पे क्लिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो साइट्स होती है वो एच टी टी पी एस पे ही चलती है। मोस्टली यहाँ पे जो साइट्स होती है वो एच टी टी पी एस पे ही चलती है। और बाकी यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, आपका सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी का यूज करने वाला हूँ। तो फॉक्सी प्रॉक्सी से बहुत ईजी हो जाता है हमारा काम। तो यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी को आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, प्रॉक्सी पे आना है। और यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है कोई अनदर प्रॉक्सी, तो यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए कि हाँ भाई प्रॉक्सी का क्या नाम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉक्सी का नाम जैसे मैं हैकर्स कनेक्ट पुट किया। फिर यहाँ पे हम लोग होस्ट नेम में क्या करेंगे, अपना लोकल होस्ट का आईपी डालेंगे 0.0, क्योंकि हमें अपने सिस्टम पे ही लिसन करना है। अगर किसी और आप होस्ट नेम पे करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे वो वाली आईपी डाल सकते हो। प्लस यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दूंगा, तो पोर्ट नंबर में यहाँ पे डाल देता हूँ 8082। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट किया 8082। यूजर नेम पासवर्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है, अगर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे डालते नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक बॉबसूट कॉम और एक हैकर्स कनेक्ट, जो अभी हमने यहाँ पे बनाया। अब हमारा सेकेंड काम क्या रहेगा कि भाई यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और बॉबसूट प्रोफेशनल पे आके या फिर बॉबसूट कम्युनिटी पे आके आपको प्रॉक्सी में आ जाना है, और प्रॉक्सी में प्रॉक्सी सेटिंग पे आना है, और प्रॉक्सी सेटिंग पे यहाँ पे प्रॉक्सी लिसनर दिख रहा होगा, यहाँ पे 127.0.0 डॉट बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 8080 देखने को मिलेगा। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और मैं 8080 पे भी सेट कर सकता हूँ, लेकिन 8080 पे बहुत सारी सर्विसेज चलती रहती है हमारे सिस्टम में, हमारा इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका 8080 पे चल रहा है, ठीक है, और कोई सर्विस नहीं चल रहा है, तो अच्छी बात है कि हाँ भाई आप 8080 रख सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे 8080 पे चल रहा है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, जो वहां पे मैंने आईपी और पोर्ट डाला था, मतलब होस्ट नेम में जैसे मैं लोकल होस्ट डाला था 127.0.0.1, यहाँ पे भी वही सेम डालना है। और यहाँ पे जो पोर्ट वहां पे मैंने डाला था 8082, वहां पे सेम यहाँ पे भी मुझे वही पुट करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब मेरा यहाँ पे देखो सेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, फिर से यहाँ पे आना है फायरफॉक्स में। अब सेकेंड काम क्या करना है, इधर आना है। ठीक है, और यहाँ पे एच टी टी पी वर्ब, ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या कर देना है, एंटर कर देना है। लेकिन उसके पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी हैकर्स कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर से मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैं ट्राई अगेन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब ये सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड क्यों करना रहता है, इससे मतलब क्या है सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड करके,
तो सीए सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि भाई आप एचटीटीपीएस जो साइट होती है उनको यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो सीए सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। देखो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्राउजर में इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए सेटिंग पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जैसे ही करोगे यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। मेरा यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे पोर्ट्स फिगर का होगा सेट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाऊं, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, आपको अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो यहाँ पे इंपोर्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट ओपन पे क्लिक करोगे। मेरा देखो दिस सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर मेरा इंस्टॉल नहीं रहता तो वो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एक बार के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकेंड, सेकेंड, पोर्ट्स फिगर, हाँ देखो यहाँ पे पोर्ट्स फिगर है। मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ओके, डिलीट कर दिया। अब देखो अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अब सीए सर्टिफिकेट ओपन पे क्लिक, यहाँ पे दोनों को आपको सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके ओके, अब जैसे ही ओके ओके कर दिया, अब इसको कट कर देना है। बस इतना ही काम था। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हो। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो मेरा प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑन है, देख सकते हो, हैकर्स कनेक्ट। दूसरा यहाँ पे भी देखें तो हमारा प्रॉक्सी सेटिंग परफेक्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, रेफरेंस किया मैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आऊंगा एचटीटीपी हिस्ट्री में, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के रिक्वेस्ट आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूँ, और इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो इसके जो रिक्वेस्ट है इसको मैंने क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे फॉरवर्ड करोगे यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पुट करता हूँ, और पुट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पुट करता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो लॉगिन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखना इंटरसेप्ट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो ये जो रिक्वेस्ट है हमें वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के बीच में जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।